हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने प्रीवियस वीडियोज में सॉल्व किए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोज नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, if a and b are -2 and 2 - 4 respectively, find the coordinate of p such that ap is equal to 3/7 ab and p lies on the line segment। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास ab के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, यानी कि p के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। और इसके लिए स्टेटमेंट क्या दे रखी है, p के लिए AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड जो P पॉइंट है वह लाई कर रहा है कहां पे, लाइन सेगमेंट AB पे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो यहां पर ये हमारा डायग्राम बनेगा, इधर A पॉइंट है, इधर B पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -2 एंड -2, और B के पॉइंट क्या दे रखे हैं हमारे पास, 2 एंड -4। और इस लाइन सेगमेंट के बीच में लाइज कर रहा है, यानी कि इनके बीच एक पॉइंट लाई कर रहा है, वो है P। ठीक है, अब कह रहा है कि हमको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी कि x और y फाइंड करना है हमको। ठीक है, क्या फाइंड करना है, p के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। उससे पहले इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखी है ये वाली। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे। यहां पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखना, लेकिन विदाउट स्किप किए, तभी आपकी समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसको यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। तो AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर हम यहां पर इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें इसका रेशियो चाहिए। तो रेशियो के लिए सबसे पहले हम जब रेशियो की बात करेंगे तो इसका रेशियो क्या बनेगा, इसका रेशियो बनेगा हमारा एपी रेशियो पीबी। ठीक है, एपी रेशियो पीबी। अब यहां पर एपी तो हमारे पास यहां पर दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास पीबी की जगह क्या दे रखा है, 3/7 AB। ठीक है, इतना दे रखा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस पीबी को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा AB, यहां पर AB दिया हुआ है ना, तो जो AB है इसको हम क्या कर सकते हैं, यह इक्वल होगा किसके, AP प्लस PB के। ये हो सकता है AP प्लस PB के क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमको इस AB से यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो यहां तक कैसे पहुंचेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि कैसे इस टाइप के स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास ये क्या दे रखा है, AP दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, AP। ठीक है, अब इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो AB है यह यहां मल्टीप्लाई में है, तो यहां आके कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, इतना आ गया समझ में, क्योंकि 3/7 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाले डिजिट को हम अगर इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वह डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि अपॉन में आ जाएगा। इतना आ गया होगा आपकी समझ में। अब यहां पर हमने इसको जब यहां से यहां भेजा तो हम क्या करेंगे, हमें तो AB को निकालना है। अब AP जो है हमारा ऊपर है और AB नीचे है, तो हमें क्या बनाना है, ये वाला पोर्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो सिंपली ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा AB अपॉन AP। ठीक है, इसको कर सकते हैं हम ऐसे। और जब हमने इस साइड का रेसिप्रोकल किया है तो इस साइड का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अपने मर्जी से इधर वाला रेसिप्रोकल कर दिया, दूसरी साइड का नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। अगर एक साइड का किया है तो दूसरी साइड का भी करना पड़ेगा। अब हमारे पास रेसिप्रोकल आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस AB की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, AP प्लस इधर आ जाएगा PB, और डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, AP ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर ये तो हमारा एज इट इज रहेगा 7/3। अब ये कैसे आता है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन AP। ठीक है, प्लस दूसरा क्या आएगा हमारे पास, दूसरा PB अपॉन AP। ठीक है, आपने अगर भिन्नों का जोड़ यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा होगा या सीखा होगा तो उसमें क्या करते हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो एलसीएम क्या आएगा, AP ही आएगा, और सीधे हमारी ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है, यानी कि AP प्लस PB। हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन यहां पे दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको
इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको क्या लिखेंगे, एपी अपॉन एपी हम लिख सकते हैं, और प्लस पीबी अपॉन एपी इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, ये हमने एज इट इज इस टाइप से, इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट किया है। हम ऐसे कर सकते हैं। ये आपका रफ वर्क है, ये वाला आपका रफ वर्क है, ये नहीं करना आपको, ये आपको समझाने के लिए किया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, यहां पर एपी से हमारा एपी कैंसिल होगा कितने टाइम, 1 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस पीबी अपॉन एपी इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, इधर क्या बचेगा हमारा, पीबी अपॉन एपी इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान से देखना, ये जो 1 है यहां प्लस में है, यहां जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो 7/3 माइनस 1। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। अगर किसी भी नंबर को हमें, अगर कोई भी सिंपल नंबर हो, अगर उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसके डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पीबी अपॉन एपी इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 ही आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7 माइनस 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहां पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पीबी अपॉन एपी, एपी इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब हमारा रेशियो क्या है, एपी रेशियो पीबी, यानी कि जैसे हमने यहां पर रेसिप्रोकल किया था इसका, वैसे ही यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बन रहा है वह एपी बन रहा है। तो एपी कब बनेगा हमारा, जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एपी अपॉन पीबी हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर रेसिप्रोकल किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, यह आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास जो रेशियो आया है, वह रेशियो क्या आया है, वो आया है हमारे पास 3/4। रेशियो क्या आया है, 3/4। ये हमारे पास पी का रेशियो आ गया। अब ये जो रेशियो होता है, यह हमारा क्या होता है, यह हमारे m1 और m2 की वैल्यू होती है। अब हमारे पास मिड पॉइंट का रेशियो आ गया है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट अब फाइंड कर सकते हैं, किस फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यूजिंग बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग बाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के लिए हमारे पास m1 की वैल्यू क्या होगी, m1 और m2 की वैल्यू हमारे पास 3, पहला जो नंबर होता है, पहला जो रेशियो वाला नंबर होता है वो होता है m1 की, और दूसरा होता है m2 की, तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू आएगी, तो वो कौन सी होगी, a के कोऑर्डिनेट x1 और y1 के कोऑर्डिनेट होंगे, तो -2 और ये भी -2। दूसरा हमारे पास x2 y2 आ जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x2 और y2 क्या होगा, वो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो 2 और -4। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और y के लिए क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब फटाफट इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है, वो है 2। ठीक है, प्लस अब यहां पर हमारे पास m2 की वैल्यू कितनी है 4, और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है -2, यहां आ जाएगा -2, अपॉन में आ जाएगा 3 + 4, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा आ जाएगा हमारे पास m1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, प्लस m1 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 3 + 4। ठीक है, अब इसको कर देंगे सॉल्व, तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 आ जाएगा हमारे पास 6, और यहां पर ध्यान से देखना 4 2 8, और यहां माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस, तो यहां आ जाएगा 8 अपॉन ये कितना आ जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 7। ठीक है, दूसरा क्या आएगा हमारे पास 3 4 12, लेकिन माइनस का। ठीक है, क्योंकि यहां ऑलरेडी माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस, और 4 2 ये आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर ध्यान से देखना, 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और डिजिट के साथ बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहां माइनस आएगा, अपॉन में
7। ठीक है, y के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे हमारे पास, माइनस माइनस का प्लस होगा तो 12 में 8 ऐड करेंगे तो ये 20, लेकिन माइनस का बड़े नंबर का सिंबल आएगा अपॉन 7। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं हमारे पास, ये आए हैं p के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी और y की, तो x की वैल्यू होगी -2/7 और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -20/7। तो हमको p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड कर लिया, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उसको हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है और इसी टाइप से नीट एंड क्लीन तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको करने होंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे नीट एंड क्लीन आप तभी पॉसिबल हो पाएगा करना जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों की। तो अब बढ़ते हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी समझेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से इसको भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, सपोज हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर ए और बी लिख देते हैं। तो एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट हो गए हमारे इस टाइप से। अब यहां पर इनको नाम भी दे देते हैं, नेमिंग करेंगे तो इसको P, ये Q और ये R। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं -2 and 2 और B के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं हमारे पास, 2 and 8। ठीक है, अब सिंपली क्वेश्चन में बोलने का जो तरीका है वो क्या है कि ये जो 4 पार्ट है ना, तो इन जो बीच के जो हमारे पॉइंट आए हुए हैं जैसे P, Q और R है, ये क्या है, मिड पॉइंट बन रहे हैं, तो इनके आपको क्या निकालने हैं, इनके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड, यानी कि जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रेशियो। तो रेशियो देखिए कैसे बनेगा, यहां पर एक प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था जिसमें आपको समझाया था कि हम कैसे इसका रेशियो फाइंड करेंगे। तो पहले अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो इसको रेशियो को अगर हम कन्वर्ट में करेंगे तो क्या होगा, इधर को कितना पार्ट है, इधर वाला पार्ट है 1, तो यहां 1 आ जाएगा रेशियो। इधर कितने पार्ट हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3, तो इसका रेशियो होगा 3। ठीक है, बस आपको इतना करना है। अगला क्या है, क्यू पॉइंट, तो यहां क्यू लिख दो। क्यू का रेशियो क्या बन रहा है, 2 पार्ट इधर हैं और 2 पार्ट इधर हैं, तो ये हो जाएगा 2:2। अब दोनों साइड इक्वल है यानी कि 1:1 बन रहा है, तो इसमें लग जाएगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आएगा वो क्या आ रहा है, अब यहां पर देखिए इधर हमारे पास कितना है, 1 पार्ट है, तो इधर 1 आ जाएगा और इस तरफ कितने पार्ट हैं लाइन सेगमेंट के, वो 3 है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:1। अब हमने तीनों पॉइंटों के क्या निकालने हैं, रेशियो निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले हम निकालेंगे किसका, P का। तो यहां पर सबसे पहले आपको P लिखना पड़ेगा। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, जब सॉल्यूशन करेंगे तो किसका कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट। P के निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, M1 और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 और M2 की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी, जो रेशियो होता है वही M1 M2 की। तो जो पहला नंबर होता है वो M1 की वैल्यू और जो दूसरा नंबर होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास M2 की वैल्यू। ठीक है, एक रेशियो तो ये आ चुका है हमारा। ठीक है, M1 और M2। ठीक है, अब यहां पर फिर हमें क्या चाहिए होता है, हमें इसमें सेक्शन फॉर्मूले से हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें x1 और y1 की वैल्यू और दूसरा x2 और y2 की वैल्यू, ये दोनों चीजें हमें चाहिए। x1 और y1 a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यानी कि -2 and 2 हो जाएगा और x2 और y2 b के कोऑर्डिनेट यानी कि 2 and 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां पर लिख देंगे हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां आ जाएगा 1। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है, वो है 2, तो यहां 2 आ जाएगा। फिर प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, वो है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है, वो है -2।
ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3। उसके बाद हमारे पास ये वाला पोर्शन आएगा, m1 की वैल्यू 1 एंड y2 की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। फिर प्लस m2 की वैल्यू 3 और m1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3। अब इसको करेंगे सॉल्व, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 और यहां पर 3 2 6 और प्लस माइनस का माइनस यानी कि माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इधर हमारे पास 1 8 8 और 3 2 6 यानी कि प्लस 6 अपॉन इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 1 4, ठीक है। और इधर सॉल्व करेंगे तो 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14 और अपॉन में 4। अब ये 2 की टेबल से कटने वाले हैं दोनों, तो 2 2 4 और 2 की टेबल से 14 कटेगा 7 टाइम, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यानी कि हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, पी के, तो यहाँ पी भी लिखते जाइए, ठीक है। तो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, इसका आ जाएगा -1 और इसका आ जाएगा 7/2, ठीक है। एक तो हमने निकाल दिया, जो पी के कोऑर्डिनेट हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है, क्यू। तो क्यू के लिए हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला, क्योंकि रेशियो दोनों तरफ इक्वल पार्ट है तो इसमें जो है हमारा सीधे मिड पॉइंट हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्यू के लिए लिखेंगे, तो यहां पर जो क्यू का होगा, यहां पर जो क्यू आएगा तो क्यू के लिए क्या होगा आपके लिए, क्यू के लिए आपके पास यहां पर m1 m2 की जरूरत नहीं होती, हमें सीधे x1 और y1 की वैल्यू चाहिए और दूसरी चाहिए x2 और y2 की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x1 और y1 की वैल्यू a के कोऑर्डिनेट यानी कि -2 और 2 आ जाएगा और x2 और y2 की वैल्यू यानी कि 2 एंड 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं कौन सा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से आगे इधर करेंगे सॉल्व, ठीक है। यहां पर लिख देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या आएगा हमारे पास, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और दूसरा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x1 कितना है वो है -2 और +2 अपॉन 2 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा y1 और y2 वो आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 8, तो यानी कि 2 + 8 आ जाएगा हमारे पास अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस का माइनस यानी कि 0/2 आ जाएगा और इसको ऐड कर देंगे तो 10/2, 2 से 10 कैंसिल होगा 5 टाइम्स। अब यहां पर ये वाला जो हमारा पोर्शन है 0/2 तो इसकी वैल्यू आएगी 0 और यहां पर ये क्या आ जाएगा 5। अब ये 0 कैसे आएगा, अगर आप किसी भी नंबर को 0 के साथ या तो मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे 0 ही आता है, तो यहां पर हमारा डिवाइड हो रहा है तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं ये आए हैं क्यू के, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको लास्ट आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो यहां पर लिख देंगे हम जो आर कोऑर्डिनेट आएगा, ये आर के कोऑर्डिनेट है हमारे, ठीक है। इसके लिए हमें m1 m2 की वैल्यू, तो m1 और m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो रेशियो आया है हमारा ये होगा m1 m2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 और m2 हो जाएगा 1। उसके बाद हमें x1 और y1 की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास a के कोऑर्डिनेट -2 एंड 2 आ जाएगा और दूसरा x2 और y2, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, b के कोऑर्डिनेट आएंगे 2 एंड 8, ठीक है। अब यहां पर हम यूज करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे, वो होता है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे फटाफट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है 3 है, x2 की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 और यहां पर x1 की वैल्यू कितनी है वो है -2 अपॉन m1 की वैल्यू 3 और +1, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू है हमारे पास 3 और y2 की वैल्यू है 8, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है वो है हमारे पास 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां आ जाएगा 2 अपॉन में आ जाएगा 3 + 1, ठीक है। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर ध्यान से देखना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और यहां पर माइनस है यहां प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस और 1 2 जा
2 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। दूसरा क्या आएगा हमारे पास 3 8 जा 24 और यहां पर प्लस है और 1 2 जा 2 यानी कि +2 अपॉन आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 अपॉन 4, इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 26 अपॉन 4। अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल होगा 1 टाइम और 4 से 26 तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये दोनों 2 की टेबल से कट जाएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 13 2 जा 26, ठीक है, ये 13 होगा। अब यहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आए, आर के जो कोऑर्डिनेट आए हमारे पास वो आए हैं 1 एंड 13 अपॉन 2। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको 3 पॉइंटों के क्या निकालने थे, कोऑर्डिनेट निकालने थे। ये है हमारे फर्स्ट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये है सेकंड क्यू का कोऑर्डिनेट और ये है लास्ट आर का कोऑर्डिनेट, जो हमको क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको भी हमने सिंपल तरीके से, भले ही इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3 0 4 5 -1 एंड 4 एंड लास्ट जो वर्टेक्स है -2 एंड -1 टेक इन ऑर्डर, ठीक है। और हिंट दे रखी है इसमें, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है रोम्बस का, और फॉर्मूला भी हमें यहां पर दे रखा है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक रोम्बस बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो रोम्बस आएगा हमारे पास, सपोज ये हमारा क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। अब यहां पर जो रोम्बस होगा इसको ऑर्डर में ए बी सी एंड डी इसकी नेमिंग कर देंगे। अब यहां पर इसके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो भी दे रखे हैं हमारे पास। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 एंड 0 एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, बी का कोऑर्डिनेट 4 एंड 5 और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारे पास -1 एंड 4 और लास्ट डी का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारे पास -2 एंड -1, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसके जो वर्टेक्स हैं इनके हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमको एरिया फाइंड करना है। अब यहां पर क्या बोल रखा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल अगर हम एक लाइन यहां ए से सी तक ज्वाइन करते हैं तो एक डायगोनल ये बन जाएगा और दूसरा डायगोनल अगर हम इसको यहां ऐड कर लेते हैं, बी से डी को ऐड कर लेते हैं, तो 2 डायगोनल हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सिंपली हमारे पास इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो जब हम यहां पर इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे, जो प्रोडक्ट है इसके डायगोनलों का, तो डायगोनल क्या बन रहा है, एक बन रहा है एसी और दूसरा बन रहा है बीडी। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, सिंपली ये हमारे पास इधर लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब प्रोडक्ट क्या है इसके डायगोनल का, तो पहला डायगोनल कौन सा है, पहला है एसी डायगोनल मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। तो घबराए नहीं, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब आपका मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज ना करें। अब यहां पर एसी जो है इसका प्रोडक्ट होगा दूसरा डायगोनल के साथ, दूसरा डायगोनल कौन सा है, बीडी, ठीक है, बीडी। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है और बीडी निकालना है। ये किस फॉर्मूले से निकलेगा, यानी कि हमको क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ यानी कि लंबाई यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एसी जो डायगोनल है इसकी लेंथ निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे जो एसी है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एसी के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे हमारे, तो AC के कोऑर्डिनेट हमारे कौन से आएंगे, पहले A के कोऑर्डिनेट आएंगे, तो ये x1 और y1 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास 3 और 0, ठीक है। दूसरा हाँ x2 आएगा, x2 और y2, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी C के कोऑर्डिनेट यानी कि -1 एंड 4। अब आएगा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां लिख देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एसी जो लाइन है यानी कि 2 पॉइंट हैं इनके बीच डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहां पर हमारे पास इनकी वैल्यू भी आ चुकी हैं, तो हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x2 की जो वैल्यू है वो क्या है, x2 की वैल्यू है -1 और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 माइनस और y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास,
यहाँ पर ध्यान से देखना, माइनस माइनस का प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 4 और सिंबल बड़े नंबर का तो -4 का स्क्वायर। इसमें 4 में 0 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 का ही स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाता है स्क्वायर करने पे, +4 का स्क्वायर 16, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, रूट इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, यानी कि जो AC की जो लेंथ आई है, जो डिस्टेंस आई है, वो आई है √32, ये हमारा AC हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको अब जो BD डायगोनल है, ये वाला BD चाहिए हमें, तो BD डायगोनल के लिए हमें यहां पर डिस्टेंस निकालनी है, तो यहां लिख देंगे BD। ठीक है, अब BD की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके जो डायगोनल बनेंगे, ठीक है, डायगोनल के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, तो B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये x1 और y1 की वैल्यू हो जाएगी। x1 कितना हो जाएगा, 4 और 5, 4 और 5। ठीक है, दूसरा x2 y2, x2 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी D के कोऑर्डिनेट, यानी कि -2 और -1। अब यहां पर इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर हमारा फॉर्मूला कौन सा आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको ऐसे कवर कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, किसकी बात कर रहे हैं हम, BD की, तो यहां BD आ जाएगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर BD इज इक्वल टू, और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, x2 माइनस x1, x2 कितना है -2, और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां आ जाएगा 4, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -1, तो यहां आ जाएगा -1, और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां आ जाएगा 5, इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस का प्लस होगा तो ऐड करेंगे तो 6, और सिंबल बड़े डिजिट का, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस का प्लस, यानी कि माइनस का 6, 5 और 1 6, और सिंबल बड़े नंबर का, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर 36, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 36। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, BD इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास √72, यानी 36 टू जा होता है हमारे पास 72। अब हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली है, तो AC और BD की हमें वैल्यू चाहिए थी, वो हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू इस एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहां लिख देंगे हम एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, यहां लिख देंगे देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ AC इंटू BD। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हाफ AC की वैल्यू कितनी है, √32 मल्टीप्लाई, और इधर कितना आ जाएगा, BD की वैल्यू है 72। ठीक है, अब यहां पर हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 से तो रूट वाली वैल्यू कटेगी नहीं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम 72 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 32 के साथ। ठीक है, अब यहां पर जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 हो जाएगा 4, फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 7 14, और 3 2 6, 14 में 6 ऐड करेंगे तो 20, 20 का 0 आ जाएगा। ठीक है, कैरी 2 आ जाएगा, 2 7 हमारे पास 21, और 2 ऐड कर देंगे तो 23। ठीक है, इस टाइप से। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इजी ट्रिक पता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले इस इधर वाले जो नंबर हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 2 4, ठीक है, फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो वैल्यू आएंगी दोनों की उसको कर देंगे ऐड। कैसे, 2 7 14, और 3 2 6, 14 और 6 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 20, 20 का 0, 2 आ जाएगा कैरी। ठीक है, अब कर देंगे इन दोनों की आमने सामने मल्टीप्लाई, तो 3 7 21, और 2 कैरी था तो इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 23। तो इस टाइप से आज आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई भी इजी ट्रिक से बता दिया है। तो यानी कि इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई √2304। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि यह किसका स्क्वायर रूट है। अब आपको स्क्वायर रूट भी सीखने को मिलेगा कि कैसे हम स्क्वायर रूट भी फाइंड करते हैं। दो चीजें आपको यहां पर एक्स्ट्रा सीखने को मिली, पहले आपने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सीखा कि कैसे इजी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। दूसरा, अब आपको क्या सिखाने वाला हूं, यहां पर जो आपका स्क्वायर रूट है उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट किसका निकालना है, वो निकालना है 2304 का। ठीक है, अब यहां पर देखिए
सबसे पहले हम स्क्वायर लेंगे तो 23 के नजदीक किसका स्क्वायर आता है? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 ज्यादा हो रहा 5 का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर लेंगे? 4 का। अगर हमने यहाँ 4 लिया है तो यहाँ ऊपर भी 4 लेना पड़ेगा, ठीक है, आई बात समझ में? अब 4 4 जा यहाँ आ जाएगा 16, अब इसको माइनस करेंगे तो ये इधर कैरी दे देगा, तो ये आ जाएगा 13 यानी कि 7, और इधर 0 हो जाएगा यानी कि 0 4, ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जो 704 है, अब इससे आगे क्या करते हैं हम? सिंपली 704, अब ये 4 और ये 4 ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। आई बात समझ में? इन दोनों नंबरों को कर लेते हैं फिर ऐड, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना सिंपली, अब मुझे यहां पर ऐसा नंबर लेना है, सेम यहां पर भी वही नंबर आएगा, ठीक है, तो इस और इस दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके मेरे पास इतना आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 2 की करें तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, 8 2 16, यानी कि ये तो छोटा हो रहा है। अगर हम अच्छा लास्ट में 8 की टेबल से हम अगर 64 निकाल लें, हाँ अगर हम यहाँ पर 8 ले लें, ठीक है, तो यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा आपको? 8 लेना पड़ेगा, इतना आ गया समझ में? अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करूंगा तो 8 8 जा 64 का 4, ठीक है, 6 आ जाएगा कैरी, फिर 8 8 जा 64 और 64 में 6 ऐड जो करेंगे हम कैरी वाला वो आ जाएगा 70, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू होती है ये होता है हमारा स्क्वायर रूट, यानी कि 48 का स्क्वायर कितना होगा? वो होगा हमारा इतना, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 48। अब हमारा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24। अब इसमें यूनिट दे रखी है, यूनिट नहीं दे रखी है, तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा, जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 24, ठीक है, एरिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, तभी सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं जब तक आप क्वेश्चन को ना समझे। विदाउट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किए आप अपने सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको कैलकुलेशन समझाई गई है उसी तरीके से आपको जो जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी तरीके से करते जाना है, 100% है आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छा और मजेदार लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी यह एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, और इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा चैप्टर जो 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और इन प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें।